स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन के बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करें कि ट्रांसपायरेशन क्या है, तो ये एक प्रोसेस है जो कि प्लांट्स के अंदर होता है। और ये जो प्रोसेस है जो प्लांट्स के अंदर होता है, इसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं और उनमें से क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन जो है वो एक टाइप है। और अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें कि ट्रांसपायरेशन जो है ये क्या है, तो ट्रांसपायरेशन जो है ये वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, अगर हम उनकी बात करें तो उनमें से जो प्लांट्स हैं ये उनके अंदर प्रोसेस हो रहा होता है। और प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि वाटर जो है वो इवेपोरेट होता है फ्रॉम द एरियल पार्ट्स। और जो वाटर इवेपोरेट होता है फ्रॉम द एरियल पार्ट्स, उसमें से अगर हम बात करें तो क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन में क्या होता है कि प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं उसके ऊपर एक लेयर होती है क्यूटिकल, वो इन्वॉल्व होती है। अब जब क्यूटिकल इन्वॉल्व होती है तो उस ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस को हम कहते हैं क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। यहाँ पे ये जो हमारे सामने डायग्राम है, इसमें ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस दिखाया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्लांट जो है ये मौजूद है सॉइल के अंदर, इसकी रूट्स मौजूद हैं। और ये जो इसकी रूट्स हैं ये क्या करती हैं, ये क्या चीज़ें एब्जॉर्ब करती हैं, ये वाटर एब्जॉर्ब करती हैं। और ये वाटर जो है, अगर हम इसकी बात करें कि पानी जो है वो आता कहाँ से है, तो वाटर जो है अगर हम उसकी बात करें तो सॉइल के अंदर मॉइस्चर मौजूद होता है, यानी कि नमी मौजूद होती है। और वो नमी क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसकी वजह से मॉइस्ट नज़र आते हैं। अब यहाँ पे ये जो डायग्राम है, इसमें ये जो ब्लू कलर के छोटे छोटे दिखाए गए हैं, ये दिखाया गया है कि यहाँ पे ये मॉइस्चर मौजूद है। अब रूट्स जो हैं ये क्या करती हैं कि ये इस वाटर को जो कि इनकी सॉइल में मौजूद होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं। और जब ये उसको एब्जॉर्ब करती हैं तो ये इस वाटर को प्लांट के दूसरे बॉडी के पार्ट्स में, यानी कि इसके स्टेम में और इसके लीव्स तक वाटर को पहुंचाती हैं। अब जब ये वाटर जो है ये जो लीव्स और स्टेम तक पहुंचा है, ऊपर पहुंचा है, अब ये जो ऊपर वाला हिस्सा है प्लांट का, इसे कहा जाता है कि ये इसका एरियल पार्ट है। यानी कि प्लांट का जो एरियल पार्ट है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, इसकी स्टेम शामिल होती है और उसके लीव्स शामिल होते हैं। अब स्पेशली जो एरियल पार्ट्स हैं उसमें हमने लिखा है कि स्पेशली जो लीव्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि ख़ास तौर पे भी एरियल पार्ट्स में से जो लीव्स होते हैं उनसे वाटर जो मौजूद होता है वो वेपर्स की सूरत में, यानी कि बुखारात बन के उड़ जाता है। अब अगर हम बात करें कि ट्रांसपायरेशन क्या है और इवेपोरेशन क्या है, तो इवेपोरेशन जो है वो नॉर्मल, जब हम कहते हैं कि वाटर जो है वो वेपर्स बन के लिक्विड से गैस में चेंज हुआ है, जैसे कि अगर हम सॉइल में से बात करें कि सॉइल में से ये जो मॉइस्चर है जब ये वेपर्स की सूरत में जो है वो गैस की सूरत में स्केप हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, तो वो इवेपोरेशन का प्रोसेस हो रहा होगा। लेकिन जब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट होंगे, यानी कि जैसे प्लांट्स है, और प्लांट्स में से जब हम कहते हैं कि इवेपोरेशन का प्रोसेस हो रहा है, प्लांट वाटर जो है वो वेपर्स की सूरत में स्केप हो रहा है, तो उसे ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस कहा जाता है। और ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके लिए हम अगर हम बात करें तो हम एक एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं खुद, कि अगर हम कोई लीफ लें और उसके लीफ के इर्द गिर्द जो है हम कोई भी प्लास्टिक बैग जो है वो रैप कर लें, और जो प्लास्टिक बैग है उसके हम जहाँ से ये जो लीफ वाली जगह है, इसको यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको हम सही तरीके से टाई अप कर दें ताकि ये पे बिल्कुल एयर सील हो जाए और ना कोई चीज़ इसमें से एयर जो है वो स्केप हो सके और ना इसके अंदर एंटर हो सके। तो कुछ देर बाद अगर हम बात करें, आफ्टर अ डे अगर हम देखें, या अगर हम कुछ देर बाद देखें, कुछ घंटों बाद देखें, तो हम देखेंगे कि वो जो प्लास्टिक बैग था उसके वो फॉगी हो जाएगा और उसके अंदर कुछ मॉइस्चर मौजूद होगा। और वो मॉइस्चर जो है यहाँ पे हम डॉट से शो किया गया है, और ये डॉट से ये जो शो करेगा मॉइस्चर, ये यही शो करेगा कि बेसिकली जो प्लांट्स के जो एरियल पार्ट्स हैं उनमें से वाटर जो है वो वेपर्स की सूरत में स्केप होता है, और ये ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। और ये जो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होता है ये मुख्तलिफ टाइप्स का होता है, यानी कि मुख्तलिफ तरीक़ों से होता है। और उसमें से अगर हम बात करें कि क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन किससे होती है, तो जो लीव्स हैं अगर हम उनकी बात करें, क्योंकि ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस जो है वो स्पेशली हमने कहा है कि लीव्स से होते हैं, तो लीव्स जो हैं वही पार्टिसिपेट करते हैं क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन में। और अगर हम ये जो पत्ता है इसका हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो उसमें हमें क्यूटिकल नज़र आएगी। जो वर्ड क्यूटिकुलर है ये क्यूटिकल से निकला है, और ये जो है यहाँ पे अगर हम लीफ का स्ट्रक्चर देखें, इंटरनल स्ट्रक्चर देखें, तो उसमें हमें क्यूटिकल नज़र आएगी। यहाँ पे ये जो हमारे सामने डायग्राम है,
इस डायग्राम में यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये लीफ का क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है और लीफ के अंदर अगर हम देखें तो बहुत सारे जो हैं इसके अंदर पार्ट्स मौजूद होते हैं। उसमें से यहाँ पे सबसे पहले ऊपर अगर हम देखें तो ये क्या है, यहाँ पे वैक्सी क्यूटिकल है, यानी कि ये जिस तरह से वैक्स होती है उसी तरीके से वैक्सी होती है ये क्यूटिकल। और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाली जो लेयर है, अगर हम इसको ब्लैक कर दें, ये वाली जो लेयर है, ये जो हम ब्लैक कर रहे हैं, ये बेसिकली क्यूटिकल की लेयर है और ये सबसे ऊपर मौजूद है लीफ में। अब ये जो क्यूटिकल है इसके नीचे आप देखें तो यहाँ पे सेल्स मौजूद हैं और ये क्या है, ये अपर एपिडर्मिस है, यानी कि अपर लेयर है। इसी तरीके की एक लेयर नीचे होती है, उसे हम कहते हैं लोअर एपिडर्मिस। और लोअर एपिडर्मिस के भी नीचे अगर हम बात करें कि क्या है, तो यहाँ पे भी वैक्सी क्यूटिकल लेयर मौजूद होती है। ये वाली जो हम जिसको अभी में हम ब्राउन कर रहे हैं, ये क्या है, ये क्यूटिकल लेयर है। ये जो है, ये सारा जो ब्राउन हो रहा है, ये क्यूटिकल लेयर है। अब ये जो क्यूटिकल लेयर है ये ऊपर भी मौजूद है और नीचे भी मौजूद है और इनके अंदर क्या चीज़ मौजूद है, एपिडर्मस सेल्स मौजूद हैं। इसके अलावा एयर स्पेसेस हैं और स्टोमा है। स्टोमा जो है ये लीफ के अंदर मौजूद होते हैं गैसियस एक्सचेंज के लिए, यानी कि प्लांट भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है और वो भी गैसेस एक्सचेंज करते हैं। तो गैसेस जो प्लांट के अंदर एंटर होती हैं और बाहर निकलती हैं, उसमें ये स्टोमा जो है वो पार्टिसिपेट करता है। अब अगर हम दोबारा से आ जाएं क्यूटिकल की तरफ, तो जब वाटर जो है लीव्स तक पहुंचता है और लीव्स तक पहुंचने के बाद वो इस क्यूटिकल के ज़रिए से जब वो इस्केप होता है वेपर्स की सूरत में, यहाँ से इन क्यूटिकल के ज़रिए बाहर निकलता है, तो हम कहते हैं कि ये कौन सी ट्रांसपायरेशन है, ये क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन है। और अगर हम बात करें कि क्यूटिकल ट्रांसपायरेशन जो है वो कितनी होती है, किस तरह से होती है, तो जो नॉर्मल ट्रांसपायरेशन है अगर हम उसकी बात करें कि टोटल ट्रांसपायरेशन जो है वो 100% हो रही है अगर किसी प्लांट में, और उसमें से मुख्तलिफ टाइप्स की ट्रांसपायरेशन जो है, हमने कहा था कि मुख्तलिफ टाइप्स की होती है, तो उनमें से उन मुख्तलिफ टाइप्स में से क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन जो है अगर हम उसकी बात करें कि वो कितनी % होती है, तो ये बहुत कम होती है। और इसकी परसेंटेज में अगर हम बात करें तो 5 to 10% जो टोटल ट्रांसपायरेशन एक प्लांट के अंदर हो रही होती है, उसमें से 5 to 10% जो है वो क्यूटिकल की वजह से हो रही होती है। तो हम कहते हैं कि क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन जो है वो रिलेटिवली स्मॉल है और उसकी परसेंटेज कितनी है, 5 to 10%। और ये जो क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन है, अगर हम इसकी बात करें कि ये जो 5 to 10% है, ये जो परसेंटेज है, ये किस चीज़ पे डिपेंड करती है, तो ये दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक तो चीज़ इस पे डिपेंड करती है कि वैक्स जो है, कोटिंग वैक्स जो है जिससे मिलके ये क्यूटिकल बनी होती है, वैक्स जो है अगर हम उसकी बात करें कि वो प्रेजेंट है या नहीं है। और अगर वो प्रेजेंट है, फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया कि उसकी प्रेजेंस या एब्सेंस है या नहीं। और सेकंड पॉइंट जो है अगर हम उसकी बात करें तो सेकंड पॉइंट जो है वो ये होता है कि अगर वो प्रेजेंट है तो उसकी थिकनेस, यानी कि उसकी जो मोटाई है क्यूटिकल की, वो कितनी है। तो ये एक सेकंड पॉइंट हो गया, यानी कि ये जो लेयर है ये कितनी थिक है। अगर ये ज़्यादा थिक होगी तो क्यूटिकल लेयर जो है ये वैक्सी लेयर है और ये प्रिवेंट करती है वैसे वाटर लॉस को, यानी कि वाटर को बाहर निकलने से ये रोकती है। तो अगर बहुत ज़्यादा थिक होगी क्यूटिकल तो उसमें ट्रांसपायरेशन जो है, क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन जो है वो कम हो जाएगी, तो उसकी परसेंटेज जो है वो कम हो जाएगी। इसलिए हम कहते हैं कि जो क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन की परसेंटेज है वो थिकनेस ऑफ क्यूटिकल जो है उस पर भी डिपेंड करती है। और अगर हम थिकनेस की ही क्यूटिकल की बात करें तो प्लांट्स जो हैं उनकी अगर हम बात करें तो प्लांट्स का एक ग्रुप है जिसे कहा जाता है ज़ीरोफाइटिक प्लांट्स। ज़ीरोफाइट्स भी इन्हें कहा जाता है। और अगर हम बात करें कि ज़ीरोफाइट्स प्लांट जो हैं ये कौन से प्लांट्स होते हैं, तो ये वो प्लांट्स होते हैं जो कि ज़्यादातर ऐसे इन्वायरमेंट में होते हैं जो जहाँ पे वाटर जो है वो बहुत कम होता है। यानी कि ज़्यादातर अगर हम डेजर्ट्स की बात करें तो यानी कि सहरा की बात करें तो सहरा में जो प्लांट्स होते हैं जो लगे होते हैं उन्हें कहा जाता है ज़ीरोफाइटिक प्लांट या फिर उन्हें कहा जाता है ज़ीरोफाइट्स। यानी कि दोनों जो नेम है ये एक ही चीज़ को शो करें। यहाँ पे ये जो हमारे सामने डायग्राम है, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक डेजर्ट दिखाया गया है और इस डेजर्ट में यहाँ पे एक प्लांट मौजूद है। ये प्लांट क्या है, ये ज़ीरोफाइट है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि नॉर्मल कौन सा एक प्लांट है जो कि ज़ीरोफाइट है, तो कैक्टस का जो प्लांट है अगर हम उसकी बात करें, जो ऑर्नामेंटल भी है, आमतौर पे गार्डन्स पे भी मौजूद होता है, वो भी एक ज़ीरोफाइटिक प्लांट है। और अगर हम ज़ीरोफाइटिक प्लांट जो है उनकी हम देखें कि उनके अंदर क्यूटिकल किस तरीके से होती है, क्योंकि ये डेजर्ट्स में मौजूद होते हैं और डेजर्ट्स में जो है ऑलरेडी वाटर जो है वो बहुत कम होता है, इसलिए ये जो प्लांट्स होते हैं इनके अंदर एक अडेप्टेशन है, यानी कि इन्होंने अपने अंदर एक चेंज लाया हुआ है कि इनकी जो इनके अंदर नेचुरली मौजूद होता है, यानी कि कुदरती इनके अंदर ये चीज़ मौजूद होती है कि जो उनकी
की लीव्स के जो क्यूटिकल की लेयर होती है वो बहुत ज़्यादा थिक होती है। यहाँ पे ये जो हमारे सामने डायग्राम हमने सेकंड लाई है, इसमें यहाँ पे यही दिखाया गया है कि ये जो ज़ीरोफिटिक प्लांट्स हैं या जो ज़ीरोफाइट्स हैं उनकी क्यूटिकल की लेयर आपको नज़र आ रही है कि ये बिल्कुल उसी तरीके से एपिडर्मल सेल्स हैं। ये जो आपने वहाँ पे ऊपर लीफ में देखा था स्ट्रक्चर में, यहाँ पे आपने देखा था कि ये एपिडर्मल सेल्स यहाँ पे भी थे जिसे जो एपिडर्मस लेयर बना रहे थे, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इनके पास भी यहाँ पे क्या है, ये एपिडर्मल सेल्स मौजूद हैं जो कि आउटर वॉल है यानी कि बाहर वाली। और इसके बाहर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पिंक कलर की नज़र आ रही है, ये जो पिंक कलर की है ये क्या है, ये इसके अंदर ये क्यूटिकल लेयर है। अगर हम इसको कलर दे दें, किसी भी कलर से अगर हम इसको शो करें, तो ये जो हम रेड कर रहे हैं, अगर आप इसकी थिकनेस देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा थिक है। जो ऊपर हमने नॉर्मल प्लांट का लीफ देखा था उसकी क्यूटिकल लेयर काफ़ी थिन थी, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जिसको हम कलर कर रहे हैं ये इनकी क्यूटिकल लेयर है और ये काफ़ी ज़्यादा थिक है। और ये थिक इसीलिए होती है ज़ीरोफाइट्स में, क्योंकि यहाँ पे जो ज़ीरोफाइट्स प्लांट है वो ऑलरेडी ऐसी कंडीशन में रहते हैं जहाँ पे पानी जो है वो बहुत कम होता है, और अगर यहाँ पे इनकी क्यूटिकल की ये जो लेयर है ये थिन हो तो क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगा, तो वाटर लॉस जो है वो इनकी ज़्यादा होगा। क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इन्वायरमेंट में कम है वाटर, तो इनकी क्यूटिकल लेयर थिक होने की वजह से जो क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन है वो बहुत कम होती है। तो हम कहते हैं कि जो क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन है वो क्यूटिकल के ज़रिए होती है, और वो डिपेंड करती है कि क्यूटिकल की जो थिकनेस है यानी कि जो उसकी मोटाई है वो क्या है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा है क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन के बारे में।